आज हम बात करने वाले हैं कि बिना किसी रुकावट के आप 30 मिनट तक परफॉर्म कैसे करोगे। तो नॉर्मली लाइव सेक्शन में मेरे पास ढेरों कमेंट आ रहे थे कि मैं अपने टाइम को कैसे बढ़ाऊँ, आज मैं जो बताने वाली हूँ, अगर आपने कर लिया ना, आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया, उसको रट लिया, उसको आदत डाली ना, तो टाइम आपका कम नहीं होगा। हाँ, अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है वो अलग बात है, उसके लिए डॉक्टर से विजिट करो या फिर आप ऐसे दवाइयाँ ले सकते हो, सप्लीमेंट ले सकते हो जो कि आपको इंटरनली टाइम को बढ़ाने में मदद करता है। आज हम कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपने टाइम को कैसे बढ़ाओगे। देखिए, पुरुषों का जो टाइम होता है ना, वो इस कदर बढ़ता है कि आपको आपके डिस्चार्ज को रोकना है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली 2 मिनट तक रब करोगे तो आपके यहाँ कैप सेक्शन में जो सेंसिटिव नर्व्स है वो सेंसिटिव हो जाएगा और आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपने इजैकुलेशन प्रोसेस को कंट्रोल करना। इसके लिए 2-3 टेक्निक मैं बताऊंगी जिससे आपका टाइम बढ़ेगा। आप सोच रहे हो कि आप जो वीडियोस वगैरह देखते हो उसमें तो किए जा रहा है फिर भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। भाई, वो उसके लिए ट्रेंड है, वो प्रैक्टिस्ड होते हैं, लाखों मिलते हैं इसके लिए उसको। तो उसके साथ अपने आप को कंपेयर मत करो, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एडिटिंग होती है, एडिटेड होती है, प्रैक्टिस्ड होती है और वो उसके लिए ट्रेंड होते हैं। तो आप तो नहीं हो ना, आप तो फ्लो में बह जाते हो भाई, पानी की तरह, जहाँ कोई रुकावट नहीं है, बस बहते जाना है। इसीलिए टाइम को बढ़ाने के लिए इजैकुलेशन प्रोसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। पहला टेक्निक वो है स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। बहुत पुरानी टेक्निक है और माहिर लोग, खिलाड़ी लोग इसी प्रोसेस में हमेशा करते हैं, मैं भी। स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक में क्या होता है कि जिस वक्त आपको लग रहा है कि आपका आप कोई पोजीशन को ट्राई कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने ट्राई किया और आपको लग रहा है कि आपका इजैकुलेट होने ही वाला है, तुरंत बाहर निकाल दो। पहली बार में प्रॉब्लम यही होती है कि पुरुष ये जो ऑर्गेज़म वाली फीलिंग है ना, इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाता और बह जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है। नहीं करना भाई, वो क्लाइमेक्स के लिए रख दो, क्लाइमेक्स के लिए छोड़ दो। जितनी बार आप अंदर डालोगे उतनी बार आपको यही फीलिंग आएगी। तो पहली बार में आपको निकाल देना है। जब आप निकाल दोगे ना, फिर आपका स्टिमुलेशन प्रोसेस रुक जाएगा, डिस्चार्ज भी रुक जाएगा। उस टाइम पे आप थोड़ा सा फोरप्ले में फिर से कॉन्सेंट्रेट कर, चाहो तो अपनी बीवी को किस कर सकते हो, थोड़ा बहुत उसके ब्रेस्ट के साथ खेल सकते हो। कुछ सेकंड के बाद फिर से आपको पेनिट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करनी है। पहले अगर आपने मिशनरी किया था तो आप किसी और पोजीशन में करो, टेबल ऑन टॉप पोजीशन में करो, मिशनरी किसी और वेरिएशन में करो। आप खुद देखोगे ये करते करते आपका टाइम कब 5 मिनट से 20 मिनट का हो गया, 25 मिनट का हो गया, आपको समझ में नहीं आया। ये एक बात भी सही है यार, जब हम लोग जो कपल्स रोज़ाना करते हैं उनके लिए 20 मिनट तक अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं सकते या फिर 20 मिनट तक लंबे नहीं कर सकते। ये 20 मिनट वाला 30 मिनट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बस उन लोगों के लिए है जो महीने में एक बार करते हैं, हफ्ते में एक बार करते हैं या फिर 15 दिन में एक बार करते हैं। उन लोगों के लिए उनकी जो बॉडी की डिज़ायर होती है वो उस लेवल पे होती है कि वो लोग अगर 20 मिनट तक 30 मिनट तक अपने आप को कंट्रोल करके रखे, अपने आप को मतलब कि बढ़ा सके, तो उनकी बॉडी डिज़ायर जो है वो फुलफिल होती है। बट जो हफ्ते में 2 या 3 बार करते हैं ना, उनके लिए 5 मिनट भी इनफ है। फिर भी अगर आपको 5 मिनट भी अपने आप को टिकाना है ना, तो आपको यही टेक्निक को फॉलो अप करनी पड़ेगी। सबसे आसान तरीका, सबसे इफेक्टिव तरीका और सबसे इस्तेमाल होने वाला तरीका, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। स्टॉप करो, फिर से स्टार्ट करो। दूसरा तरीका दोस्तों वो है स्क्वीजिंग टेक्निक। यानी कि अगर आपको लगता है स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक करने के टाइम पे आपका फिर भी गिर जा रहा है, तो तुरंत निकालने के बाद आप अपने कैप सेक्शन को ऐसे स्क्वीज कर दो। तोड़ना नहीं है, स्क्वीज करना है, जोरों से दबा देना है ताकि आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो और जो सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाए। आप देखोगे आपका डिस्चार्ज जो है वो रुक जाएगा और जिस वक्त आपका डिस्चार्ज रुक जाएगा उस वक्त फिर से आप शुरू कर सकोगे। ये भी बहुत इफेक्टिव तरीका है और इसके साथ चाहो तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखो दोस्तों, टाइम बढ़ाने के लिए आपका स्टैमिना बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी है और टाइम बढ़ाने के लिए आपकी लिंग की जो हेल्थ है वो भी सही होनी बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना जैतून का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल जब भी आपको समय मिले अपने लिंग में मालिश करो। ये बहुत इफेक्टिव होता है, जिससे इसमें जो वेन्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, जो स्पॉन्ज टिश्यूज़ होता है वो रिपेयर होता है, जिससे इरेक्शन बरकरार रहती है। देखा गया कि आप 30 मिनट तक टाइम बनाना चाहते हो और आपका इरेक्शन जो है वो 5 मिनट भी नहीं टिका, तो इस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है ना। स्टैमिना रखो ऐसा
ताकि आप 30 मिनट तक जो टाइम डिस्चार्ज बनाना चाहते हो, आपके अंदर वो पोटेंसी भी तो हो ना, वो ताकत भी तो हो ना कि आप 30 मिनट तक आप अपने शरीर को रख सको। खान पान पे फोकस करो, हेवी फूड, जंक फूड वगैरह खा के कभी भी सेक्स करने के लिए ना जाओ, हमेशा लाइट खाना खाओ। आप चाहो तो इस तपतपी गर्मी में अगर दिन में टाइम पे कर रहे हो तो नारियल का पानी, नींबू का पानी या फिर मौसम्बी का जूस, कोई भी फल का रस आप ले सकते हो। ये बहुत इफेक्टिव होता है, आपके तुरंत इंस्टेंट स्टैमिना को बढ़ाता है, जिससे आप जो भी करने के लिए सोच रहे हो उसमें आप कर पाओ। सीने में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, तो फिर आपका औजार काम कैसे करेगा। इस पे फोकस करो, हेल्थ पे फोकस करो, अच्छा खाओ और हेल्दी रहो।